इन्फॉर्मेशन चाहिए या एडवोकेट के नंबर चाहिए, हम वो दे सकते हैं आपको। आपने कहा कि आप लीगल टीम से बात मेरी नहीं करा सकती हैं, जान सकता हूँ क्यों? जी। जी बताइए। लाइन पे रहेगा प्लीज। हम्म। जी। लाइन पे हैं सर आप? हाँ मैम, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप लीगल टीम से मेरी बात क्यों नहीं करा सकती हैं। सर आपका कोई बिजनेस चल रहा है यहाँ पे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। चक्कर ये है कि जैन फर्स्ट वीक में मैंने जस्ट डैल को कॉल किया था पर्सनल लोन की ओके। क्वेरी के लिए। तो जस्ट डैल ने मुझे एक नंबर दिया, ठीक। ओके। और नंबर तो कई दिए, उनमें से एक नंबर ने मुझे कॉल किया और उसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसने किसी से बात कराई और मतलब सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास। तो काइंड ऑफ स्टोरी बनाते हुए कि पहले फ्री में काम होगा, फिर कमीशन लेंगे, फिर ये हुआ कि चलो नहीं आप कुछ पार्ट दो, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे लगभग 27,000 रुपये ले लिए। काम नहीं कराया, 3-3 4-4 डेडलाइन दिया, सब निकल गया। मेरी बैंड बज गई पूरी तरह से। जब बैंक से कॉल आने लगे तब जाकर मैंने जस्ट डायल को कनेक्ट किया। तो जस्ट डायल ने बोला कि भैया मैंने कांटेक्ट आपको दिया है तो लाइबिलिटी मेरी है। उसके बाद से मैं जितनी बार भी कॉल किया हूँ, हर बार एक अलग पर्सन होता है, मुझे सबको सेम स्टोरी सुनानी पड़ती है, ठीक। अभी ओके। अभी लास्ट टाइम जब मैंने कॉल किया तो कोई रेशमा थी और जिस कॉन्टैक्ट का नंबर दिया था वो दोनों मिलकर रेशमा और सेरा खेल रहे थे। ऐसा मुझे ही नहीं लगा। अब मैं जिस अपने लीगल प्रोसीजर के थ्रू जिन टीम से बात कर रहा हूँ उनको भी लगा कि मिली भगत है। तो अभी ऐसा है कि मैं सिर्फ एक, चूंकि मुझे भी आगे अपनी कार्रवाई करनी है, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि आप या तो साफ साफ मुझे ये बता दो कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, या फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको खत्म करते हैं। तो लास्ट टाइम रेशमा मैम थी, उससे पहले सागर थे, ये दो नाम याद है। तो अभी आप मेरे किसी ऐसे बंदे से बात कराइए जो ऑथराइज्ड पर्सन हो लीगल टीम का, और वो जो मुझे बोलेगा वो सारा रिकॉर्ड पे होगा, और उसके बाद फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप मेरे किसी से बात मत कराइएगा, ठीक है मैम। ठीक है अब सर, आप बात। लाइन पे रहेगा। जी। Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? आई कांट हियर एनीथिंग।
हेलो। या लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर, प्लीज लाइन पे रहेगा। हम्म। Yeah. Hello. हेलो। Hello, very good afternoon, Mr. Pankaj. Your call has been transferred to user experience department. This is Anna speaking. How may I assist you? मे आई नो योर नेम? Myself, Anas. अनस। हाय अनस, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yeah, sure. बताइए क्या इश्यू है? ठीक है। अभी अनस, इससे पहले कि मैं अपनी सारी बातें करूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं लास्ट 2-3 मंथ से 10 कॉल कर रहा हूं, ठीक है? तो सपोज, Okay. हाँ, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पेन। अगर मान लो मैं कहीं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ अपनी किसी क्वेरी को लेकर के, तो वहां पर भी क्या होता है, अगर Okay. 4 पुलिस वाले होते हैं ना, एक एक करके सभी पूछताछ करते हैं और एक दिन में मामला खत्म हो जाता है। 4 पुलिस वाले 4 स्टेटमेंट लेते हैं, मैच करते हैं, और मैं 2 महीने से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? तो अनस, आप जो भी Okay. मुझे आंसर करोगे, मैं ये चाहूंगा कि वो ऑथराइज्ड आंसर होगा जस्ट डायल का। फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं वो मेरा अपना ओपिनियन था या ऐसा था वैसा था। तो आप समझ गए मेरी बात? Okay. हाँ, बताइए. आप जो भी स्टेटमेंट देंगे उसे मैं ऑथराइज्ड स्टेटमेंट जस्ट डायल का समझूंगा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंटायर स्टोरी फॉर द लास्ट टाइम। मैंने Okay. कुछ पर्सनल, मेरी बहुत ही गंदी सिचुएशन थी, तो मैंने क्या किया कि कुछ पर्सनल लोन के रिगार्डिंग क्वेरी की जस्ट डायल में, और मैंने जस्ट डायल का, मैं बहुत ही ओल्ड कस्टमर हूँ। तो Okay. जनरली होता है, बात करने के बाद काफी सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तो मैंने किसी को कांटेक्ट किया भी नहीं था, तो मेरे पास एक कॉल आया विजय नाम के बंदे का। उसको Okay. मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि सर मेरी आउटस्टैंडिंग जो है वो सैलरी के बराबर है और मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। तो इस सिचुएशन में है, हो सकता है कुछ जहाँ पे आई मीन कमीशन वगैरह देकर पे काम हो जाए। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आपकी बात कराता हूँ। तो फिर उसने किसी मुकेश नाम के बंदे से मेरी बात कराई, कॉन्फ्रेंस से लेकर के, ठीक है? Okay. मुकेश ने अपने आप को टाटा का बंदा बताया, और फिर उसने किसी सो कॉल्ड महेश को अपना बॉस बताते हुए मेरी उससे बात कराई, ठीक है? और अनस जी, मैं जो कुछ भी आपको बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, सो काइंडली Alright. पे अटेंशन। तो उसके बाद Sure. मैंने उन लोगों से पूछा कि अब ये बताइए कि अब विजय जी का क्या रोल है, मतलब आगे जो कुछ भी होगा। तो उन लोगों ने पहले मुझे ये बोला कि हम कोशिश करेंगे कि आपका काम ऐसे करा दें, क्योंकि आपका कोई भी सिविल हिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिविल स्कोर मेरा बहुत अच्छा था जो हमेशा रहा है। तो बस ये है कि आपकी आउटस्टैंडिंग ईएमआई के बराबर है, तुम कोशिश करेंगे कमीशन में अलग पक्का काम हो जाए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके 2 दिन बाद बोलते नहीं सर देखिए आपको लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तो उसके लिए रेडी था, तो आपका कराओ काम। फिर अगले दिन वो स्टोरी सुनाते हैं कि सर आपको कुछ देना पड़ेगा अमाउंट एडवांस में। तो मैंने कहा भाई कितना देना पड़ेगा? तो कहता सर आप 8,000 दीजिए, 6,000 जो भी, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन टोटल में 27 दे चुका हूँ प्लस। तो मैंने कहा सर काम कराने के बाद ये सब होता है ना? कहता नहीं सर देखिए ऐसा ऐसा होता है कि कई बार बंदे काम कराते हैं पर देते नहीं हैं, ठीक है? तो मैंने भी इस ट्रस्ट के साथ चलो ठीक है, 10,000 कोई रोड चलता हुआ बैठा हुआ स्टॉल लगा के है नहीं ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, ठीक है? और इस तरीके से मिस्टर अनस, उन लोगों ने 1 महीने में मेरे से 27,000 रुपए लिए। और उनको Okay. जब मैं पैसे पे कर रहा था तो उनको मैं ये भी कह रहा था कि देखो, और मैंने उनको कम से कम नहीं तो 10 टाइम पूछा होगा कि अगर मेरा काम नहीं हो सकता है तो भी बताना, क्योंकि जो भी मैं फंड तुम्हें दे रहा हूँ मैंने कहीं से लिए है, अगर मेरा काम नहीं कराओगे तो उससे मैं अपनी ईएमआई निकलने दूंगा। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद कहते नहीं Okay. सर, उसके बाद ये हुआ कि जो इन्होंने डेडलाइन दी, यानी कि वो आ गया स्टार्ट होने लगा जब फैब, तो मेरी ईएमआई हिट होने लगी, बैंक पे कॉल से कॉल आने लगे। एंड आई एम लिटरली, अभी मैंने 2 दिन पहले अपने फ्रस्ट्रेशन में फिनाइल की बोतल को पानी का बोतल समझ के पी लिया अभी। और जब मैंने लास्ट टाइम जसदल कॉल किया था, मैंने जसदल को कहा था कि मेरी जो भी मेंटल सिचुएशन है उसके 99% रिस्पॉन्सिबल आप लोग हैं, बट दे आर टेकिंग एवरीथिंग। तो
उसके बाद फिर मैंने जसदल को कॉल किया, उनको सारी बातें बताई। तो जो मेरी फर्स्ट कॉल जिनसे हुई थी, जिन कोई मैम थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने उनसे सारा चीज़ें पूछ लिया था कि आपके कांटेक्ट ने अगर मेरे से पैसे लिए तो आप लाइबल हैं नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल है सर, अगर हमारा कांटेक्ट है। सब कुछ वेरीफाई करके उन्होंने बात किया। उन्होंने उस बंदे विजय को भी डांटा, ठीक है, और पैसे इसकी बात हुई। लेकिन उसके बाद भी आप यूं समझिए कि फेब वीक 1 से अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अप्रैल वीक 2 आ गया है। तो अगर मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ तो इसलिए कि मुझे लास्ट में वो करना पड़ा कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। और ये बास्टर्ड जिनके कॉन्टेक्ट आपने दिए हैं, नहीं 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 मिस्टर पंकज, थोड़ा नॉर्मली बात कीजिए, ये प्रोफेशनल कॉल है। नहीं, प्रोफेशनल कॉल है तो प्रोफेशनल कॉल पे आपका दिया हुआ कॉन्टेक्ट बोलने का ये राइट रखता है कि बैंकों का पैसा खाकर बैठा है। टेल मी मिस्टर अनस, ऐसा उसने 2 बार ही बोला है, 2 बारी, और मैंने एक वर्ड यूज किया सिर्फ। जो भी आप वो वर्ड यूज करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वर्ड यूज ना करें। ठीक है, रूल ठीक है, यूज करें बिना आप अपने ठीक है, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे 27 में से 5 आए, और एक जो भी जैसे आप कह रहे हैं ना प्रोफेशनल वे, पोलाइट वे, अभी सब कुछ वो मैंने फॉलो किया। और उसके बाद जब मैंने लास्ट कॉल किया तो मिस रेशमा करके जो भी होंगी, और जो पहले मैम जिन्होंने विजय को समझाया था वो भी रिकॉर्ड पे है। लेकिन जब लास्ट कॉल पे मैंने किया और रेशमा जिस तरीके से उनसे बात कर रही थी, तो ऐसा लगता था मुझे जैसे कि बस समझ रहे हो ना, 50-50 की पार्टनरशिप हो। और वो बंदा जो फ्रॉड करके बैठा हुआ है, वो मक्कारी भरे बोल रहा है कि आप सर बार बार क्या रूट कर यहाँ चले जाते हो, समझ रहे हो ना, सरकाज़म। तो अभी क्या है कि मैं बहुत ही अब पोलाइट वे में कहता हूँ कि आई एम आउट ऑफ साइट नाउ, दैट इज इट। तो अभी जस्ट मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि भाई या तो आप ये मानते हैं कि आपके दिए हुए कॉन्टेक्ट ने काम भी नहीं किया, पैसे भी नहीं दे रहा, उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया, तो आप वो बताइए कि आप वो दिला रहे हैं नहीं दिला रहे हैं। लेकिन मैं उस बंदे को, उस बदतमीज को कॉल करूं जो ऑन रिकॉर्ड, जो आप मुझे कह रहे हैं कि आप बास्टर्ड यूज न करें, वो 2 बार कह चुका है मुझे कि बैंकों का खा के पैसा बैठा हुआ है। बताइए कैसे बोल सकता है? हाँ, अगर उन्होंने की कहा है तो कहा है, उनको वार्निंग भी दी गई रहेगी, राइट? वार्निंग देने के बाद उसने दूसरी बार कैसे कहा? आप ये बताइए ना। मैं तो आपका कस्टमर हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ अनस, आप समझ रहे होगे ना कस्टमर क्या होता है, गॉड। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने एक बार बोल भी दिया तो आपको सुनना पड़ेगा, मैं भी सुनता हूँ। लेकिन अगर मेरी टीम का बंदा, मेरी साइड का बंदा, वो कैसे बोल सकता है? आपने वार्निंग दी, आपने पोलाइट वे में ही कहा, लेकिन मैंने वार्निंग समझ के आपको सॉरी भी बोला। एंड ट्रस्ट मी, आप देख रहे हो उसके बाद से मैं कैसे बात कर रहा हूँ, उससे पहले कैसे कर रहा था। बट वो बहुत बेशर्मी से गलत काम करके ही बोला, ये तो बैंकों का पैसा खा के बैठा हुआ है जी, ऐसे। ओके, और सुनिए सर, एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैं भी अगर कोई शब्द यूज करता हूँ ना, तो ये नहीं कि अगर मैंने वो वर्ड यूज भी किया तो ये सोच करके नहीं मैं फ्रस्ट्रेशन आपके साथ कर रहा हूँ, यही सोच करके अगर वो पूरा वर्ल्ड भी सुन रहा है तो आई डोंट केयर। अब मैं बताता हूँ क्यों। वो मिस्टर विजय ऑन रिकॉर्ड, और खुद जो आपकी लीगल टीम की मैम थी जिन्होंने उसको डांटा था, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है। उसने पता है मुझे क्या किया, मैंने जस्ट डायल कॉल किया, जस्ट डायल ने विजय का नंबर दिया, और वो विजय जब उसको लगा कि वो अब पैसे देना नहीं चाहता तो मुझे ब्लेम कर रहा है कि आपने मुझसे पूछे बगैर पैसे क्यों दिए। तो मैंने सिंपल क्वेरी किया कि भैया तूने मेरी उससे बात क्यों कराई। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं अब जानना चाहता हूँ कि जजल किस तरीके से अपने कस्टमर को वेरीफाई करता है। उस बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि वो फेसबुक चैट पे उसने किसी मुकेश से बात की जिसको कभी पर्सनली मिला भी नहीं, जानता भी नहीं, और उस बंदे से उसने मेरी बात कराई। अब मिस्टर अनस आप मुझे ये बताइए, बहुत ही हम्बल वे में पूछ रहा हूँ, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे डांटते हुए, गाली देते हुए भी, लेकिन मुझे आंसर प्लीज करना, आई विल नॉट माइंड। आई रियली वांट टू नो कि जस्ट डायल, जैसा मैंने कहा रोड साइड बैठा स्टॉल लगा करके तो कोई बैठा हुआ चीज नहीं है, आप कैसे वेरीफाई करते हो अपने इन वेंडर्स को जो लिटरली अपने एग्जैक्ट वर्ड्स में बोल रहा है, आप ही की लीगल टीम को बोल रहा है। तो उस बंदे को तो मैंने जी फेसबुक चैट्स पे बात की थी, और ये क्लाइंट मिस्टर पंकज जैन को नंबर दे दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है?
आपका वेंडर ये बात बोल रहा है, और ये सारी चीजें बहुत पोलाइट वे में समझाई थी कि भैया मैं आपसे बस अपने रिफंड मांग रहा हूँ, आपने इतना नुकसान कर दिया है मेरा कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद भी बेशर्मी से वो लोग, जब आप 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके इमेजिन करोगे ना, जितना आपको मैंने ब्रीफ में बोला अनस, तो एक बार रियलाइज करना कि मैं किस सिचुएशन में था, किस सिचुएशन में हूँ। तो अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, या तो मुझे जस्ट जल्द से ऑथराइज्ड आंसर मिल जाए कि भाई मैं, हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आप आगे से कॉल मत करना, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जैसा कि वो 2 महीने से मान रहे हैं कि उनके दिए हुए कॉन्टेक्ट ने ऐसा किया, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने जिस जेल को कॉल किया था, अब जिस बंदे ने दिया ले लाया मैंने उसको भी फॉलो कर लिया, वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, बेशर्मी भी दिखा रहे, तो उनको बार बार नहीं करूंगा ना। आपने कॉन्टेक्ट दिया है, आप जानते हैं किसका वो कॉन्टेक्ट आपका है नहीं, आपने कंफर्म किया, मैं उसको क्यों करूं? आप उसको एक बार बोलिए कि भाई उसको पैसे दो या तो मुझे दो, मैं उनको दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं किसी को चेस नहीं करना चाहता। और लास्ट टाइम की जो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वाकई पैथेटिक। मैंने उन मैम को लिटरली पूछा था कि मैम ये आपका पर्सनल ओपिनियन है या लीगल ओपिनियन है? कहती मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक लीगल टीम को इंश्योर करना चाहिए कि वो कम से कम किसी टेली कॉलर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ना अपीयर हो, कम से कम उनको इतना पता होना चाहिए। ठीक है सर, मेरा साइड खत्म हो गया सर, अब आपको मैं सुन लूंगा। ऑलराइट, जीएमडी सॉल्यूशंस के अगेंस्ट जिनका आपको कंप्लेन था, मिस्टर विजय छाबड़ा, लास्ट कॉल पर जब बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ 5,000 रुपीज रिफंड हो गया है। हाँ, मतलब जिस बंदे का उन्होंने और अमाउंट रिफंड करना बाकी है। तो उन्होंने जिस बंदे, उन्होंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीक तक आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। ये जो बात आपकी हुई थी ये 6 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें ये उन्होंने मैम को बोली होंगी, क्योंकि उन्होंने फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से बात की, तो मैंने कॉल, मतलब विजय के आते ही मैंने 2 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कैसा वो पर्सन होगा। तो अभी क्या है कि सर वो डेडलाइन भी निकल गई, जो 1 वीक वाली बात हुई थी जो आप बता रहे हो ना, वो भी हो गई। और जिस बंदे मुकेश की बात थी, उसने हाथ जोड़ के बोला था कि सर मैं फ्राइडे को कर दूंगा, आज फ्राइडे है, आज फिर नई कहानी। और वो मुझे मैसेज भी कर रहा है कि मैंने 5 के तो वापस कर दिए ना। अब आप बताओ मुझे मैं क्या करूं? एक एहसान पत्र लिख कर दूं जस्ट डायल और उसको कि भैया मेरे 27,000 और साहब, तो ये बंदे ये तक मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करने को तैयार नहीं कि टाटा की इनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये नहीं देने को तैयार है। सो इट इज रियली बोलिए, मैं कंटिन्यू। यस यस प्लीज। प्रीवियस कंप्लेंट जो हुई थी वो 6 अप्रैल को हुई थी, यानी लास्ट फ्राइडे। जी, लास्ट सैटरडे हुई थी ये कंप्लेंट, एंड 1 वीक होता है कल, यानी 13 सैटरडे, कल यानी 13 यानी सैटरडे। ठीक है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 डे और वेट कीजिए। अगर कल तक इनका रिस्पांस नहीं आता है, बिकॉज अगर उन्होंने कॉल पे ये कहा है कि 1 वीक, तो हमें 1 वीक तो वेट करना ही होगा, बिकॉज अभी भी लेकिन एक बात बताइए, may I humbly ask one question, sir? Sure. Do they have any right to make that statement कि I should wait for a week? And especially then when already so many weeks have been passed. You can check everything. I can check it, yeah. हाँ. So and it was a statement on a conference call. हाँ. Yes. So if he had given a deadline that we can wait, and if he's not responding, if he's not refunding the amount, then you can call back us tomorrow. Like it's Saturday, it will be completely 1 week. Okay. But Mr. Anas, what is pain is when I will call tomorrow, na, you will not be there, and whosoever will be there, I will again have to go back to entire 3 months history. And do you think it will be justified for me now? You don't have to go, because whenever you'll call on Just Dial and you'll ask to speak in complaint department, you can just say our agent that my complaint is already registered and my complaint ID is my mobile number. Then you don't have to explain each and everything. Every data will be available over here. Okay. All right. Thank you so much, So, Mr. Pankaj. so I will take 1 more minute, Mr. Anas. Sure.
मैंने अभी तक जितनी भी आपसे बात की है, अगर आपको पर्सनल लेवल पे कहीं कुछ बुरा लगा हो तो माय हम्बल No, सॉरी it's okay. Not at all. It's okay. no, let me finish. My humble sorry. I am a very polite person. आप मेरा पूरे लाइफ का कहीं से भी कोना उठाकर ढूंढोगे ना, तो ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसने मुझसे उस तरीके से बात की हो जैसे उस विजय छाबड़ा ने की, और जिसने कहा ना कि बैंकों का पैसा खाकर बैठा हुआ हूँ मैं, वो बैंक मुझे आज भी जितना चाहूँ देने को तैयार है, ठीक है। तो उसको एक बात बस Okay. मैसेज पहुंचा देना, ठीक है ना, और उस मैसेज का असर सिर्फ उस तक ही नहीं होगा, ये उसको समझ में आ जाना चाहिए उस इडियट को कि अब बात 27,000 की नहीं रही, 3 महीने वो टाइम दे दिया। दैट इज इट सर, थैंक यू सो मच। Mr. Pankaj, one more thing.